गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बीके तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीके सर फिजिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट इकाई एवं मापन से रिलेटेड है। इसके हमने दो टॉपिक चूज किए जो कि साल दर साल नीट में आते रहे हैं और उन दो टॉपिक्स के जो नाम हैं वो ये हैं। पहला एरर्स इन मेजरमेंट और जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, या लिख सकता हूं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ये दो टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। तीसरा भी एक और टॉपिक है जो कि आपके लीस्ट काउंट, जीरो एरर्स और वहां के कैलकुलेशन से रिलेटेड है। तो आज मैं पहले ये दो टॉपिक आपको इस वीडियो में से बताऊंगा और अगला जो टॉपिक हमने बताया है तीसरा, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इनको जो देखना है वो किस हिसाब से हम इसको देखेंगे और तैयार करेंगे अपने आप को, वो है आपका 11th बेसिक और दूसरा नीट के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं एरर्स इन मेजरमेंट को। स्टूडेंट्स, अब आपको एरर्स की डेफिनेशन तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या होती है, बस इतना बताएंगे कि कैलकुलेशन में कई बार जो गड़बड़ी होती है उसी को हम एरर्स कहते हैं। ठीक है। अब जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो चार तरह के होते हैं। पहला, या तो आप ऐड करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, डिवीजन करोगे। तो इसमें चारों के चारों आ जाते हैं और इन्हीं से रिलेटेड हमको जो है क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लास 11th में इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, ताकि हमेशा आपको बनता रहे। तो चलिए देख लेते हैं। जनरल, जैसे कि अगर मैं मान लेते चलिए एडिशन में एरर्स निकालूंगा, एरर्स इन एडिशन, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि आप कोई क्वांटिटी ले लेते हैं। लेट्स सपोज एक्स, वाई और जेड, ये तीन क्वांटिटी हैं जिनको कि अगर आप जोड़ते हो तो एक चौथी क्वांटिटी मिलती है। लेट्स सपोज वो चौथी क्वांटिटी है ए। अब एक्स, वाई और जेड को आपने मेजर किया होगा, या तो फिर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है कि x की जो वैल्यू है वो है 4 प्लस माइनस 0.02, y हो गया 6 प्लस माइनस 0.01 और z हो गया 5 प्लस माइनस 0.02। इस तरह से अब वो बोलता है कि आप हमें एरर्स बताइए, परसेंटेज एरर बताइए और रिलेटिव एरर बताइए। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसमें रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर या फिर नॉर्मल एरर, एरर इन ए में जो एरर होगी उसको आप डेले से प्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखना है इन सभी का जो एरर है वो ये है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो पॉइंट डेसिमल में लिखा होता है वो हमारे फिलहाल एरर होते हैं। डेसिमल यहां भी लगा हो सकता है, मगर जो बहुत कम चेंजेस वाले हैं उनको हम एरर्स लेते हैं, प्लस माइनस से इस तरफ वाले। आदत बना लीजिए। तो आपने सबको देख लिया है, अब इनको आप लिख दीजिए। तो डेल एक्स प्लस डेल वाई प्लस डेल जेड आपने लिखा, 1 2 3 वैल्यू को जोड़ दिया तो आ जाएगा 0.05। इतना तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, वेरी गुड अगर आपने कर लिया हो तो। अगला पॉइंट, अब बोलेगा कि इसकी सापेक्षिक त्रुटि, हिंदी में हम कहते हैं, हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी सापेक्षिक त्रुटि बताइए। सापेक्षिक त्रुटि को हम इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव एरर। अब मैं रिलेटिव एरर निकालना हूं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है, अब रिलेटिव एरर किसका निकालना है, सापेक्षिक त्रुटि हमको निकालना है ए के लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे डेल ए बाय ए। ठीक है, अब डेल ए कितना है, डेल ए तो तुम्हें ये दिया हुआ है, डेल ए वो ये दिया हुआ है 0.05, वो मैंने यहां लिख दिया है, एंड डिवाइडेड बाय जो ए है, ए को आप यहां से निकालोगे तो भैया ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वाई और जेड, तीनों को जोड़ दो। यहां पे एक्स के लिए ये 4 माना जाएगा, इसकी वैल्यू ये 6 मानी जाएगी और z के लिए 5 ले लेंगे। तो हम यहां पर a is equal to 4 plus 6 plus 5 यानी 15 आ जाएगा। उस 15 को आप यहां पर डिवाइड कराइए, डिवाइड कराएंगे तो आपका आ जाएगा 0.05 यानी 0.01 by 3, जिसको आप लिख सकते हैं 0.0033 अप्रॉक्सीमेट। तो 0.0033 हमारी एरर्स आ जाती है और वो कौन सी एरर होती है, सापेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर। अब इसी को बोल देगा परसेंटेज एरर बताइए। तो परसेंटेज एरर के लिए आप क्या करते हैं, जो डेल ए बाय ए है उसी में 100% मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका डेल ए बाय ए देख लीजिए क्या है, ये रहा 0.033, 0.0 भी है 33 इंटू 100%। तो दो जीरो तो कैंसिल आउट होंगे, डेसिमल और पीछे जाएगा 0.33%। ये हमारा परसेंटेज एरर आ जाता है।
तो आपने देख लिया होगा एरर्स जो एडिशन में यानी जोड़ में हम जो करते हैं वो बहुत ही इजी है। एरर्स को आपने देख लिया। अब अगर मान के चलिए इन तीन क्वांटिटीज को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन में कितनी एरर्स हमें आती है। लेट सपोज इसी को मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन घटाने में, ठीक है, घटाने में यहाँ लिख दे रहा हूं घटाना। तो घटाने में अगर मैं एरर लेता तो आप ये बताइए डेल ए कितना आता, ठीक है। तो घटाने में अगर जिनको रूल नहीं पता है वो रूल को लिख ले, अपने शब्दों में लिख ले। ध्यान रखना अपने शब्दों में जब आप कोई चीज लिख लेते हैं हिंदी में चाहे इंग्लिश में, वो आपके दिमाग में हमेशा वो बात रहती है क्योंकि आप अपने सीखने के लिए उसे लिखते हैं। अब एक्स वाई जेड को माइनस करेंगे तो आपका एरर्स क्या होगा। तो ध्यान रखना घटाते समय गलतियां जोड़ी ही जाती हैं ना कि घटाई जाती है। गलतियां कभी माफ नहीं होती, गलतियां हमेशा जोड़ती जाती हैं। ये डायलॉग आप याद रखिए। तो तीनों की गलतियां वो ये हैं तो गलतियां ही जोड़ेंगी। तो डेल ए बराबर हो जाएगा डेल एक्स प्लस डेल वाई प्लस डेल जेड। तो अब आपने देख लिया है गलतियां जुड़ गई हैं, जुड़ चुकी हैं और उनका आंसर आ रहा है 0.05। यहां तक बात हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे जोड़ो या घटाओ एरर्स जो हम निकालते हैं, एरर्स ये वाली एरर्स, ठीक है, इसको हम ये जो डेल डेल जिसमें हम लिखते हैं वो समान रहेगा। अगला एरर आ जाता है रिलेटिव एरर जिसे हम सापेक्षिक त्रुटि भी कहते हैं, रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या होगा डेल ए बाय ए। लेकिन इस बार ये जो ए है डेल ए तो ठीक है 0.05, लेकिन ए क्या होगा क्योंकि ए इस वाले इक्वेशन को फॉलो कर रहा है और मैंने बोला है कि मुझे घटाना है तो मैं x माइनस वाई माइनस जेड लिखूंगा। तो अब मैं a की वैल्यू लिख लूंगा। तो a बराबर x माइनस यानी 4 माइनस 6 और फिर माइनस 5। तो आपका आंसर आ जाता है 4 माइनस 6 को आ जाएगा आपका -2 और कितना जाएगा -7 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये तो इक्वेशन है, आप मेजरमेंट करते समय किसी भी चीज को माइनस में ना लिखें, ठीक है। तो आप ध्यान रखना यहां पे हमको माइनस साइन नहीं लिखना है, मैग्नीट्यूड में आप ये 7 हटा देंगे तो आपका आंसर आएगा 7। माइनस नहीं लिखना, मैं फिर से कह रहा हूं, आप इसको जब डिवाइड कराएंगे तो 0.0 और फिर 0 क्योंकि 5 छोटा है, 7 7 जा 49 हम अप्रॉक्सीमेट मान लेंगे। 0.0071 भी लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर इतना आ जाता है डेल ए का। अब इसी का अगर आप परसेंटेज एरर लेंगे तो परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, परसेंटेज एरर आएगा 0.0071 इंटू 100%, तो आपका आ जाएगा 0.71%। तो देखिए परसेंटेज एरर ये रहा, रिलेटिव एरर ये रहा घटाते समय, और नॉर्मल जो रैंडम एरर है आपकी डेल इज इक्वल टू 0.05 यादृच्छिक एरर्स वो इस तरह से ये रहे। तो हमारे पास जोड़ने और घटाने के तरीकों पे जो है चर्चा हो गई है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपका डेल ए है जो घटाने और जोड़ने में दोनों में समान है। रिलेटिव एरर बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा कि यहाँ पे ए देख लेना है कैसा है, यहाँ पे ए देख लेना है कि कैसा है, ठीक है। ओके तो चलिए इसको मैं मिटाता हूं, आप चाहें तो इसका 2 मिनट में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने उम्मीद है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन और जो डिवीजन के फॉर्मूले होते हैं एरर्स में वो सेम होते हैं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं होता। तो जैसे कि अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊं कि मान के चलते हैं एक क्वांटिटी है ए बी और सी, तीनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है z, राइट। तो ए बी सी का मल्टीप्लिकेशन आप मेजरमेंट के बाद करेंगे तो आपको z मिलता है। अब जहां पे हो सकता हो a का जो है फॉर्मूला बन जाए 0.2 प्लस माइनस 3 ले लिया और b बन जाए 0.15 प्लस माइनस 6 बन जाए, c बन जाए 0.02 प्लस माइनस 8 बन जाए, ठीक है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है 0.2 को पहले लिख दिया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका ये 3, 6 और 8 ये आपका जो है एवरेज वैल्यू कहलाती हैं, इनको भी आपको ध्यान देना है। लेकिन जो डेल ए डेल बी डेल सी रहेंगी वो ये हो जाएंगी, ये ध्यान रखना, आगे पीछे भी कई बार पलटा देता है। तो सबसे पहले तो आप लिख लो डेल ए क्या है आपका 0.2, डेल बी क्या है आपका 0.15,
डेल सी क्या है आपका 0.02। ओके, अब इसमें क्या है, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो हम सबसे पहले निकालते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर जिसे हम हिंदी में कहते हैं सापेक्षिक त्रुटि। तो आप बढ़िया से उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, और इसका फॉर्मूला है डेल ए बाय ए इज इक्वल टू डेल बी बाय बी प्लस डेल सी बाय सी प्लस डेल ए बाय ए यहाँ नहीं है, सॉरी ये डेल जेड है बाय जेड है, डेल ए बाय ए है ना, आदत हो जाती है इस साइड लिखने की। ओके, तो अब डेल बी क्या है आपका 0.15 0.15, और ये जो नीचे b है वो एवरेज वैल्यू है। तो a की एवरेज वैल्यू ये कहलाएगी, b की एवरेज वैल्यू ये कहलाएगी, c की एवरेज वैल्यू ये कहलाएगी। तो 6 को उठा करके नीचे रख दिया। डेल c बाय c देखिए क्या है आपका, डेल c है आपका 0.02 और ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस डेल a के लिए 0.2 और डिवाइडेड बाय आपका रहेगा 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यूज रखेंगे, डिवाइड करिए और आंसर ले लीजिए। तो आपका यहाँ पर ये आ जाता है रिलेटिव एरर। कैलकुलेट करना है, ये आपका पार्ट है। अब अगर आपको ये बोलता है परसेंटेज एरर लीजिए, तो परसेंटेज एरर में क्या करेंगे, पहले आप इसको सॉल्व करें। तो चलिए मैं ही सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि मुझे एग्जांपल भी देना है आपको। डेल जेड बाय जेड, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 15 और ये आपका 6 है। अगर 2 जीरो से इसमें से निकाल देंगे तो ये हो जाएगा कितना 600। कुछ हमारे बायो स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनको भी दिक्कत होती है। डेसिमल है तो आप इसको 800 कर दीजिए, डेसिमल हट चुका है। 0.2 है तो 2 हटा करके आप इसको क्या कर दीजिए 30 कर दीजिए। अच्छा, तो ये हो गया 15 4 जा 60 और ये 0 कैरी, 0 भी नीचे आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका कितना 400, और ये आपका 2 बाई कितना आ गया 30, ये गया 2 1 2। तो अब आप इसका यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना आया, डेल जेड बाय जेड इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/400 और प्लस 2/30। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप इसको काट भी सकते हैं, तो ये आ जाएगा 15। स्टूडेंट्स आप चाहें तो इसको यहीं पे डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0 पॉइंट, ठीक है, फिर 0 पॉइंट के बाद ये फिर 100 हो जाएगा। ठीक है, और आपका आ जाएगा 2 जैसे आएगा तो फिर आप लगा दीजिए कितना 5, 0.025 प्लस, क्योंकि 400 है तो एक जीरो एक्स्ट्रा जाएगा 0.0025 प्लस 1/15 है तो 0.0, राइट, 15 6 जा 90 और फिर एक 10 बचेगा तो 15 6 जा फिर आएगा तो 0.066 या 0.067 भी कर सकते हैं आप। चलिए अब इन सबको जोड़ दीजिए, तो 25 और ये तो आपका आराम से जुड़ जाएगा, और ये आपका एक और जाएगा। तो पहले तो लिख दीजिए 5 5 2 7 6 13 3 हाथ से रही 1 और 6 2 8 और 1 9 और फिर 0.0, तो 0.0935 आपका आ रहा है डेल जेड बाय जेड। अब इसी का परसेंटेज एरर भी ले लेते हैं, डेल जेड बाय जेड इंटू 100%। तो परसेंटेज एरर में आपका आ रहा है 0.0935 मल्टीप्लाई 100%। अब आप इसका डेसिमल जो है पीछे किसका दीजिए, तो 9.35% जो है एरर आ रही है आपके सामने यहाँ। ठीक है, तो इसको ध्यान से सॉल्व करना है। डेल ए बाय ए किस तरह से निकलेगा, डेल बी बाय बी कैसे निकल रहा है, डेल सी बाय सी कैसे निकल रहा है, उनकी जो टोटल रिलेटिव एरर वो कैसी आ रही है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। और फिर ये रहा यहाँ पर आपका परसेंटेज एरर, आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। क्लियर हो गया। कई बार हमको पावर्स के साथ भी इक्वेशंस दिया होता है, यानी ए के पावर कोई दिया होगा, बी का कोई पावर दिया होगा, सी का कोई पावर दिया होगा, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं। अब मान के चलिए एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक इक्वेशन दे देता हूं मैं आपको, और इक्वेशन है z इज इक्वल टू ए बी सी और d दिया हुआ है। क्लियर, मतलब z इज द प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी डी, और बोलता है यहां पर डेल ए बाय ए इज 5%, डेल बी बाय बी
is 7%, del C by C is 3%, del D by D is 4%। तो ये आपको दिया हुआ है कि जो परसेंटेज एरर ऑफ ए बी सी डी हैं, तो दीज आर दी परसेंटेज एरर्स, मतलब प्रतिशत त्रुटि। ये आपको प्रतिशत त्रुटि दी हुई है चारों क्वांटिटीज की, और पूछता है कि डेल जेड बाय जेड में प्रतिशत त्रुटि बताइए, यानी परसेंटेज एरर इन डेल बाय डी, डेल जेड बाय जेड में प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो डेल जेड बाय जेड में प्रतिशत त्रुटि बताइए। तो अब आप क्या करेंगे, प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला लगा दीजिए, डेल जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी प्लस डेल सी बाय सी प्लस डेल डी बाय डी। परसेंटेज आपको दिया हुआ है, डेल ए बाय ए कितना दिया हुआ है 5%, प्लस कितना दिया है 7%, डेल सी बाय सी कितना है 3%, और ये कितना है 4। सबको जोड़ दीजिए, 7 5 12, 12 और 3 कितना हो जाता है आपका 15, 15 और 4 कितना होता है 19। क्योंकि परसेंटेज के साथ चल रहा है तो ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज आप लगा दीजिए, तो आपका आ जाएगा परसेंटेज। अब आप इसमें 100% नहीं करिएगा, क्या होता है अगर ये 100% के साथ ना दिया होता, जैसे मान लीजिए प्रतिशत त्रुटि प्रतिशत ना लगा होता, तब आपको 100 का मल्टीप्लाई करना होता, प्रतिशत का साइन लगाना होता। ये ऑलरेडी प्रतिशत में दिए हुए हैं, तो गलती मत कर देना कि फिर से 100 इंटू परसेंट कर दो, तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपका आंसर गलत आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसका इस चीज का ध्यान रखना, धोखा हो सकता है। ओके, तो ये तो हो गया एग्जाम्पल टाइप का। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला है कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ऐसा दिया हो कि z इज इक्वल टू a टू द पावर 3, b टू द पावर 4, c टू द पावर 6, ठीक है, और आपको दिया है a इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.03, b 6 प्लस माइनस 0.05, 4 ले लेते हैं, c दिया है 7 प्लस माइनस 0.02। इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन, और फिर आपसे सापेक्षिक त्रुटि और परसेंटेज यानी प्रतिशत त्रुटि आपसे पूछता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, आप इसको करेंगे सीधा सीधा डेल जेड बाय जेड इक्वल टू, अब ये जो पावर है, पावर ठीक उसी टोकनी जैसे होती है, टोकनी को उठा करके सामने रख दो, तो इसकी a की टोकनी 3 है, तो ये 3 को उठा करके सामने रखेगा, तो आपको 3 यहां रखना है, डेल ए बाय ए यहां रखना है, प्लस लगा देना है, माइनस भी, माइनस आने से कोई लेने देना नहीं। अब ये 4 आ जाएगा, फिर डेल बी बाय बी आ जाएगा। अच्छा, मान के चलते हैं ये जो c है ना, c का पावर 6 है, लेकिन हम इसको माइनस ले लेते हैं, -6। तो अब जब ये जो c इसका पावर आप सामने लिखोगे, तो ध्यान रखना आप प्लस में ही लिखोगे, यानी नेगेटिव पावर्स वगैरह जो भी है एरर कैलकुलेशन में हम उसको अवॉइड कर देते हैं। देन c 6 डेल c बाय क्या आ जाएगा c। अब आपके सामने वैल्यूज रखी हुई हैं 3, डेल a बाय a के लिए, तो डेल a बाय a तो आप लिखेंगे 0.03 बाय 5 प्लस 4 इंटू डेल b बाय b, तो 0.04 बाय 6 प्लस डेल c बाय c, 6 मल्टीप्लाई 0.02 बाय कितना जाएगा 7। अब कैलकुलेशन आपका पार्ट है, मैंने आपको तरीका बता दिया, एक बार आप इसको जो है वैल्यूज पुट करके, वैल्यूज को कैलकुलेट करके और फिर परसेंटेज एरर निकाल के देखिए, आपके आंसर्स लिस्ट बाय लिस्ट आते चले जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपको नॉर्मल सा। अब हम आगे चलते हैं डिवीजन वाला। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कहा था कि दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। अब जैसे मान के चलिए एक क्वांटिटी है z जो कि x और y को डिवाइड करने से हमें मिल रही है, तो फिर x की कैलकुलेशन दी होगी और y की कैलकुलेशन दी हुई होगी। अब अगर मेरे को बोलता है डिवीजन करके डेल z बाय z निकालिए, तो सीधा सीधा है, तुम इसको लिखोगे डेल x बाय x प्लस डेल y बाय y। तो आपको क्या ऐसा लगा कि दोनों के फॉर्मूले में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, दोनों के फॉर्मूले सेम रहेंगे। जब ये सापेक्षिक त्रुटि यानी कि रिलेटिव एरर का फॉर्मूला सेम है, तो जो परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि का जो फॉर्मूला होगा वो भी सेम ही होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसी में 100% मल्टीप्लाई करना है और इसी में 100% दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, इस तरीके से। तो आपका एक फॉर्मूला जो है रेडी हो जाता है। प्लीज इसको फॉर्मूले को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आपका आंसर करेक्ट ही होगा, गलत नहीं हो सकता। अब इसी में दूसरा देखो, z इज इक्वल टू x बाय y है। अगर मैं यहां पर, अगर यहां पे पावर a होता और इसका पावर b होता, तब क्या करते?
जैसे मैंने कहा कि इसका पावर इसके सामने आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां भी पावर a इसके सामने आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको फिर से लिख देता हूं, अभी आपने ये फॉर्मेट देख लिया है। तो a का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए डेल एक्स बाय एक्स, प्लस उसी तरह b का मल्टीप्लाई कर दीजिए b डेल y बाय y। क्लियर? तो ध्यान रखना है, पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पावर के साथ क्वांटिटी ऊपर दी हो, मल्टीप्लिकेशन में चाहे डिवीजन में दी हो, आपके फॉर्मूले एक जैसे रहेंगे, बदलेंगे नहीं। प्लीज इस चीज का ध्यान दीजिए। तो परसेंटेज एरर में भी क्या करेंगे, इसी का तो परसेंटेज निकालेंगे, तो आप इसी में 100% मल्टीप्लाई करके, ये मल्टीप्लिकेशन में मान के चलो, और यहां भी 100% का मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपका काम होता है कि इस तरह के जो आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, चाहे आपकी कोई भी बुक हो, टेक्स्ट बुक हो या अदर रिफ्रेशर्स हो, उनमें से देख करके दो चार क्वेश्चंस जरूर किया करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, मैं एक जो है कॉलोनी में रहता हूँ और यहाँ पे बहुत सारे वाहन गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, सब्जी के ठेले वाले भी निकलते हैं, तो अगर कभी किसी की आवाज़ आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिए। ओके, आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला में चार तरह के जो है एप्लीकेशंस होते हैं डायमेंशंस के। पहला होता है कि किसी इक्वेशंस को जो है वैलिड है या नहीं चेक करना, यानी